इस एपिसोड की शुरुआत भाई उसी लड़की से जिस लड़की को कुटाई करके लास्ट एपिसोड में भगा दिया गया था। उसको लिटरली अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। बुढ़ाऊ फू से कहती बुढ़ाऊ फू जाओ हमारे शेड में यहाँ पे मैसेज भेजो, मैसेज भेज के ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे को बुलाओ। तो बुढ़ाऊ फू कहता है क्यों भाई आप स्ट्रॉन्ग बंदे को यहाँ पे बुलवा रही हो, ये सामने से बता दे, क्योंकि उन दोनों लड़के लड़के ने मेरा पूरा दिमाग का दही यहाँ पे कर दिया है। मेरे को बदला यहाँ पे लेना, दोनों को दबा ऐसे जान से मारना चाहती हूँ। जो सुनते सामने से बुढ़ाऊ फू कहता है हम चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते, भूल गए आपके अब्बा जान ने घर से जाने से यहाँ पे मना किया था और किसी और को ना अपने स्टेटस का यूज सके यानी पापा के पर ये जो एटीट्यूड है ना इस एटीट्यूड का यूज सके परेशान करने से मना किया था, भूल गई। आज से 3 साल पहले क्या हुआ था सामने से कह दिया, आज से 3 साल पहले मैंने बेसिकली कुछ लोगों को यहाँ पे परेशान कर दिया था और ये बात मेरे अब्बा जान को मालूम चल गया। मेरे अब्बा जान को जैसे मालूम चला था उन्होंने भाई मेरी बैंड बजा दी थी और 3 साल के लिए मुझे कमरे के अंदर यहाँ पे बंद कर दिया क्या, और इस बार मैं यहाँ पे भाग के आ गई। यानी भाई मैं सामने से बंदे को बुला के बदला लेवा नहीं सकती। जो सुनते सामने से बुढ़ा कहते हैं डायरेक्ट नहीं कर सकती हूँ, मेरा पावर भी ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं भी उस लड़के के सामने यहाँ पे कर नहीं सकता। लेकिन 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 आप एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, हम दूसरे बंदे का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ये कहते दूसरे बंदे का कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बताता है केवल मैं पता करता हूँ कुछ ऐसे बंदे जो कि हमारे लिए उन लोगों के लिए फाइट ऐसा कर सके। जो सुन देख दिया मुझे याद आया जब मैं सेट के अंदर यहाँ पे थी, बहुत सारे बंदे लोग थे जो आपस में फाइट यहाँ पे करते थे मुझे पटाने के लिए, मेरे को भाई मेरा दिल जीतने के लिए। तो ऐसे बंदों का अगर मैं अब यूज करूंगी बोलूंगी अभी मेरा ये काम कर दो, पक्के लोग तैयार हो जाएंगे। उतने में बुढ़ाऊ फूड चेक करता और कहते हुए मालूम चल चुका है हमारा जो सेट है नेदरवर्ल्ड सेट, हाँ ये लोग नेदरवर्ल्ड सेट से बेसिकली यहाँ पे बिलोंग करते हैं कि हमारा जो नेदरवर्ल्ड सेट है ना उसके ढेर सारे लोग हैं ना, ऊपर से ढेर सारे एल्डर्स लोग हैं ना, वो सबके सब है ना एशिया वाइल्ड लैंड में आए हैं जिसमें से एल्डर हुआ फाइबिया हैं। तो ये लड़की कहती है एल्डर हुआ फाई, अरे ये तो वही एल्डर ना जो कि एम्पायर स्टेज के सेकंड लेवल पर है और आपके साथ इनकी ज्यादा अच्छी दोस्ती भी है। तो भाई ये पक्का ना अगर आप बोलेंगे तो उस लड़के के साथ सामना करेंगे, तो जाओ जल्दी से इनको मैसेज दो और एशिया वाइल्ड लैंड से बाहर निकाल लो। जो सुनते बुढ़ाऊ फू कहते हुए उनको बाहर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये कहती है क्यों, वो बताता है क्योंकि भाई ये लड़का भी वहां पे जाने वाला है। जो सुनते सामने से ये भी कहती है अच्छा मत ये लड़के भी वहां पे जाएगा, वो एल्डर हुआ फाइव वहीं पर है, फिर तो भाई वो दोनों उनकी बैंड बजा सकते हैं, बढ़िया है। सामने से बुढ़ाऊ भी कहता है जी जी भाई कितना कुछ बताया आप यहाँ पे समझ गई, मनी मन सोचते यार और कितना ज्यादा बुद्धू है, सब कुछ बताने के बाद भी इसको जल्दी अच्छे से कुछ समझ ही नहीं आता, इतना मैंने डिटेल में बताया तब जाके इसको। सामने से बुढ़ाऊ फू ये भी कहते हैं मैसेज है कि उन सबको बता दूं ताकि वो लोग तैयार हैं। ये भी सामने से दिया ऑफकोर्स भाई वो लोग तैयार रहेंगे, हम लोग भी यहाँ पे जाते हो, हम लोग भी अंदर जाने के बाद ना बवाल मचाएंगे और उन दोनों लड़के लड़की की बैंड बजा देंगे। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है शायद अगले दिन या उसी दिन ईयान का या जोंग रू की ओर जो कि बॉर्डर वाले एरिया के अंदर आ जाते हैं। ये लोग भी एंट्री मारने को तैयार थे, बस बुढ़ाऊ बैन के लोग यहाँ पे इंतजार किए जा रहे थे। तभी ईयान के कुछ महसूस होता और कहता है कि अरे यार वो जो लड़की यहाँ पे थी ना जो कि बुढ़ाऊ बैन को यहाँ पे मार रही थी, वो उसके जो गार्ड लोग है ना बुढ़ाऊ फू वो सबके सब अंदर यहाँ पे गए। सामने से ये कहती है जांगरू क्या वो कमीनी भी अंदर यहाँ पे गई है, उसके जैसे जो कमीनी लोग है ना उनको अंदर जाने यानी भाई अपने पैर पे उठाई मारने के बराबर है, पक्का ही उनकी मौत हो जाएगी। जो सुनते यानी कि बोलते नहीं यार वो कोई मुझे ऐसी वैसी लड़की नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है किसी बड़े शहर से बिलोंग करती है। तो ऐसी जो लड़कियां इतना आसानी से मरने वाली बिल्कुल भी नहीं है जब तक बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा ना आ जाए। जो सुनते जांग रो कहती तभी तो भाई आपने उसको सही सलामत जिंदा यहाँ पे जाने दे दिया, क्योंकि आपको ऐसा डर लग रहा है कि बड़े शहर से आती है क्या। जो सुनते यान के सामने से कहते यस उसको मार देना कोई बड़ी बात नहीं थी, उसका जो साथ जो नौकर था उसको भी मार देता कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यार अगर उसको मैंने मार दिया और जो बड़ा सेट है उसको जैसे बात यहाँ पे मालूम चलेगा ना वो आके हमारे पीछे पड़ जाएंगे। बेसिकली उसने किसी को जान से भी नहीं मारा था, उसने बस कोड़े यहाँ पे मारे थे, तो मैं भला उसको जान से यहाँ पे काय को मारने जाऊं। जो सुनते सामने से ये ना जांग रू कहती हाँ लेकिन तो भी मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे तो उसको जान से मारने का मन कर रहा था, वो तो आपने यहाँ पे रोक दिया, वरना उस कमीने को आपने यहाँ पे जान से मर डाल दी और दारू निकाल के पी रही थी, वही जो 10 बोतल फ्री में मिला था। तो ये आन के कहता बस मेरी माँ ज्यादा दारू मत पी, वरना ये दारू वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा तुझे चढ़ जाएगी और ये ले भाई ये तेरा आइटम है, तुझे से बिलोंग करता है। सामने से ये भी कहती वो शिट ये तो वही जेड स्लिप है, आप मुझे देना चाहते हो, ये आन के बताइए नहीं तेरा ही आइटम है, तेरी फैमिली का है, तेरे पास आते से इसका रिएक्शन यहाँ पर होता है। उस समय तेरा पावर ज्यादा हाई नहीं था इसलिए देने से मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब तेरी पावर हाई चुकी है, तू अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर सकती है, तो ये सबसे सही टाइम है तुझे ये देने का। तो जैसे छूती है ना इसको 2 सेकंड के लिए फिर से इल्यूजन वगैरह यहाँ पे अजीब दिखाई देने लग जाते हैं और सब चौक जाती है। यान के सामने से क्या हुआ तो चौक को गई, ये कहती है आई डोंट नो यार मुझे ऐसा लगा ना सामने वाले डायरेक्शन से कोई मुझे यहाँ पे बुला रहा है, बस 2 सेकंड ऐसा लगा, बाद में सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल हो गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। यान को बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, पक्का जेड के साथ तेरा कोई ना कोई कनेक्शन है ना उसके चक्कर में हो रहा है, कोई बात नहीं आराम से यहाँ पे निकलेंगे, घर पे बैठना, जेड को रिफाइन करना, जितना हो सके इसके बारे में जानने की पूरी कोशिश। कुछ समय बाद जो बुढ़ा बहन है ना वो भी यहाँ पे आ जाता है, यान के कहते हैं देखो यहाँ पर आ गया, बुढ़ा भी कहते सॉरी सॉरी आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो भाई डोंट वरी मैं यहाँ पर हूँ नाम, तो भाई अंदर जाने से पहले ये लो कम्युनिकेशन बीट इसको अच्छे से रिफाइन कर लो। यान के पूछते ये है क्या एग्जैक्टली, वो बताता है कि मैंने बोला ना भाई एंटी मारने से
पहले फॉग यहाँ पे आएगा, जो सबने तुम्हें को बताया होगा फॉग के अंदर है भाई, फॉग इतना ज्यादा डेंस है ना कि तुम्हारे डिवाइन से इस पे काम नहीं आएगा। तो ये अगर तुम अपने पास यहाँ पे रखोगे इसके वजह से तुम मेरे साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो। और हाँ, लेकिन इसका जो कम्युनिकेशन कैपेसिटी है ना वो बस 100 मीटर तक है, यानी मेरे से पास है ना, मेरे से 100 मीटर दूर यहाँ पे जाना मत, वरना यहाँ पे भटक भी सकते हो। यान कहता यस मैं समझ गया। और लेके जा रहा था, रास्ते में समझाता कि बहुत साल पहले एक इंपरेस स्टेज की बंदी भी यहाँ पे गई थी, उस फॉग के अंदर यहाँ पे खो गई थी। बस वो मेरे साथ यहाँ पे नहीं गई थी, वो अकेले गई थी, खो गई थी। तो जब मैं आता या जाता ना, मुझे कई बार दिखी भी थी। उस समय मालूम है कैसी दिख रही थी, वो एक भटकती हुई आत्मा जैसी लग रही थी, जिसके पास कोई रास्ता नहीं था यहाँ से वहां जाने का, और 10 साल तक वैसे ही वहीं पे फंसे रही। ज़ांग कहती क्या 10 साल तक फंसी रही। एंड में उसके साथ क्या हुआ ये सामने से कहता आई डोंट नो यार। उसके बाद से क्योंकि मुझे दिखाई बिल्कुल भी नहीं दिया, ऐसा हो सकता या तो वो मर गई या तो उसको शायद यहाँ से भागने का रास्ता मिल चुका रहेगा, इसलिए आराम से भाग गई होगी। उसके बाद से ये लोग भी एंट्री मारते हैं। यान के नोटिस करता सच में यार फॉग इतना ज्यादा गहरा ना कि मेरा डिवाइन सेंस बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा। ज़ांग का ध्यान जाता भाई हड्डी की ओर, डर जाती मम्मी रे भाई ये तो किसी बंदे की हड्डी है। तो बुड्ढा कहते कि यार यहाँ पे क्या देख रही हो, आसपास यहाँ पे देखो कोई एक हड्डी नहीं बल्कि हड्डियां ही हड्डियां, हर जगह हड्डी पड़ी हुई है। मैंने बोला ढेर सारे बंदे आते हो, फंस जाते हो, मर जाते हैं, तो ये उन सारे बंदों की मरने के बाद उनकी चमड़ी वमड़ी तो सड़ जाती है, लेकिन उनकी जो हड्डियां ना हड्डियां यहाँ पे बच जाती है। और रही बात आत्मा का, तो कई बार आत्मा भी खत्म हो जाती है, लेकिन कई बार आत्मा लोग बच यहाँ पे जाते हैं और आसपास की इंग एनर्जी से वो लोग कनेक्ट होकर उनके जो आत्मा ना इंग सोल यहाँ पे बेसिकली बन जाती है। यानी कि बोलते इंग सोल, ये कहते हैं ये जो फॉग में सबसे डेंजरस यहाँ पे आते हैं इंग सोल यहाँ पे बेसिकली आते हैं। नॉर्मल जो इंग सोल होता है ज्यादा डेंजरस यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब है ना भाई उनके ऊपर लेवल के भूत आते हैं जिनको ना घोस्ट जनरल या फिर घोस्ट लॉर्ड यहाँ पे कहा जाता है, वो काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पे देते हैं। और उससे भी बड़ा डेंजरस यहाँ पे आता है घोस्ट किंग, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट यहाँ पे माना जाता है, जो कि बहुत पहले कोई इंपैरस स्टेज का सेकंड लेवल का बंदा यहाँ पे मरा था, तो मरने का उसकी जो आत्मा ना उसकी आत्मा यहाँ पे घोस्ट किंग बन गया था। ज़ांग रू को अजीब सी आवाज यहाँ पे आती है, तो जैसे पूछे मुड़ के देखती है तो एक इंग सोल यहाँ पे था जो काफी गुस्से से क्रीपी वे में कहता है हेलो दीदी, कैसी को एकदम घबरा जाती है और अटैक करके उसको खत्म कर देती है। तो ये बुढ़ा भी कहता है क्या हुआ भाई, तुमने अचानक से चिल्लाया, क्या हुआ, कोई भूत भूत यहाँ पर आ गया क्या, इंग सोल आ गया था क्या? सामने से कहती है आई डोंट नो, शायद हो भी सकता है, कोई अजीब सी चीज यहाँ पे थी जिसकी फिजिकल बॉडी यहाँ पे नहीं थी। बुढ़ा बहन कहता पक्का इंग सोल यहाँ पे होगा, डोंट वरी, तुम भी डाउट सोच की थर्ड लेवल पर हो, जो नॉर्मल इंग सोल रहेंगे ना वो तुमको बिल्कुल भी तकलीफ यहाँ पे दे नहीं पाएगा। जो घोस्ट किंग या फिर घोस्ट गॉड या फिर घोस्ट जनरल होगा ना वो सब बस तुमको यहाँ पे डेंजर्स पहुंचा पाएंगे और लोग यहाँ पे नहीं मिलेंगे। चलो अपना सफर यहाँ पे आगे करो। तो ये लोग अपना सफर आगे करते तो रास्ते में हाँ छोटे मोटे इंग सोल यहाँ पे मिलते जिसको ज़ांग रू आराम से संभाल लेती है। और रास्ते में वो सामने से बताया था कि जो इंग सोल है ना भाई मैं भी जो कि डाउट सोच के पास पहले लेवल में उनका सामना कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई डिफेंसिव आर्टिफैक्ट है ना जो सोल को डिफेंस यहाँ पे करता है पहन लो यार, तभी जाके ना ये भूत तुम्हारे लिटरली कुछ उखाड़ भी नहीं पाएंगे, ये कहती है। लेकिन मेरे पास ऐसा सोल और डिफेंसिव आर्टिफैक्ट नहीं है। तभी बूढ़ा कहता पीछे हटो पीछे। तो जैसे पीछे हटते हैं तो एक टाइप का थंडर यहाँ पे था जो कि बंदे को सोल को डैमेज यहाँ पे पहुंचाता है, उनसे बचा लिया था बुढ़ाऊ ने। तो यान के भी देखता कि शीट भाई अच्छा हुआ बुढ़ाऊ ने सही टाइम पे यहाँ पे बचा लिया, वरना ये बिजली मेरे ऊपर आके गिरती ना तो मेरा जो सोल का पावर है ना सबसे ज्यादा हाई है उसकी भी बैंड यहाँ पे बच जाती। तभी तो यार ये बुढ़ा आराम से जाते निकल आ जाते और तभी तो उस बुढ़े ने इनके साथ यहाँ पे आने को बोला था। तो अच्छा हो भाई सही टाइम पे इन्होंने बचा लिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।